और आरक्षण हमारी माननीय नेता कहती है कोई भीख की व्यवस्था तो है नहीं। बहुत साल शोषित और वंचित और दमन किया गया है सवर्ण समाज से, तो अब अगर मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है। जी, अगर सरकार चाहती तो सही समय पे चुनाव तो हो ही जाएगा। और इससे बहुत बड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी नुकसान प्रत्याशियों को हो रहा है। नए साल की शुरुआत होते ही अपना दल एस ने एक कैंप कार्यालय पर बैठक की है। प्रदेश भर से तमाम कार्यकर्तागण आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्तागण हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बैठक को लेकर वो क्या सोचते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा सिंह पटेल है। ये बताइए, जो बैठक हो रही है इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है ये जो होती है? देखिए, ये हमारी मासिक बैठक है जो कि 2 तारीख को होती है। ये हमारे पार्टी लिहाज से हर महीने 2 तारीख को रखी जाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। और यहाँ पे हमारी पार्टी की नीतियों, चर्चाओं और इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तमाम विकास मुद्दों पे बात होती है और इसके यहाँ पे रणनीति बनाई जाती है। उसके बिहाफ पे हम आगे काम करते हैं। ये बताइए, आपका क्या नाम है? स्नेहा अग्रवाल। स्नेहा जी, ये बताइए, जो ये बैठक हो रही है, आप लोग दूर दराज से आए हैं, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए फील्ड पर क्या कर रहे हैं आप लोग? जी, फील्ड पे हम लोग जैसे सदस्यता अभियान हो जाता है और बाकी जैसे जो भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ में मिलकर के, जैसे सर्दियों में होता है तो सबको जैसे शॉल वितरण करना, कंबल करना, गरीबों के साथ में हम लोग खड़े रहते हैं हमेशा। जैसे अगर प्रशासन से कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें भी हम पूरी मदद करते हैं। हर तरीके से हम ज़मीनी स्तर पर हर तरीके से पब्लिक के लिए, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो चाहे आम पब्लिक हो, हम सबके लिए खड़े होते हैं। हमारे साथ आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार मौर्य। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि आज जो बैठक है इसको जो है कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये हमारी मासिक बैठक है। इसमें हमारी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी अनुप्रिया पटेल जी, जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं और उसको उठाना चाहती हैं। हम एक कार्यकर्ता यहाँ उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं। इनका ये सब उन्हीं के अगुवाई में हो रहा है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। ये बताइए, जो भी आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है, योगी सरकार को जो है रिजेक्ट किया गया है, कोर्ट ने जो हाई कोर्ट से जो है रिजेक्ट किया है रिजर्वेशन को लेके, उसको कैसे देखें? रिजर्वेशन होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। इस पर हमारी पार्टी के माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष आशीष पटेल सिंह जी ने भी कहा है कि अगर आरक्षण नहीं मिला, क्योंकि हम लोग आरक्षण के पीछे हम लोग आरक्षण को आगे लाना चाह रहे हैं, तो हम उसी तत्वाधान में नहीं होगा, तो जैसा पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसी पर आगे कार्य होगा। आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता सचान है। अंकिता जी, बताइए, जो आरक्षण को अभी कोर्ट में जो ने रिजेक्ट किया है आरक्षण को लेकर, ओबीसी को जो निकाय चुनाव को लेकर, उसको कैसे देख रही हैं? बस आरक्षण होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हम लोग बिना आरक्षण के कुछ भी नहीं है। हम लोग आगे बढ़ने के लिए आरक्षण का बहुत बड़ा योगदान होगा। आरक्षण का अगर जैसे आरक्षण जो योगी सरकार है आरक्षण के वादों को लेकर मुकरती है, तब आप लोग ऐसे कार्यकर्ता कैसे देखते, क्या करेंगे? अगर ये वादों को लेकर मुकर करती है तो हम सब कार्यकर्ता रोड पे उतरेंगे और बड़ा जनसंवाद करेंगे। आपका नाम क्या है? रेखा पटेल मेरा नाम है। रेखा जी, बताइए, जैसे अब सरकार को जो निकाय चुनाव कराने थे, कोर्ट ने जो है रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को जो रिजेक्ट कर दिया है, तो इसको कैसे देख रही हो? देखिए, हमारी पार्टी अपना दल सोनेलाल सबसे पहले तो पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की पार्टी है और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती हैं और हम पूरी तरह से आरक्षण के समर्थन में हैं। बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए और इस मामले में सरकार भी कोर्ट गई है। उन्होंने जो आयोग का गठन होना था, ट्रिपल जो टेस्ट होना था, उसके लिए सरकार ने उसका गठन भी कर दिया है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पे पिछड़ों के हक पे ही रहेगी, क्योंकि ये सरकार चाहे वो दिल्ली में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पिछड़ों के बल पे ही ये सरकार बनी है और उसके साथ चल रही है। आप ट्रिपल टेस्ट की बात कर रही हैं, आयोग गठन की बात कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता अगर सरकार थोड़ा पहले से सतर्क रहती, कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखती, तो ये जो रिजेक्शन था नहीं होता? जी, जैसे कि हमारी माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, आपने देखा हर मंच पे जाति जनगणना की मांग उन्होंने उठाई। अगर वो जाति जनगणना हो गई होती तो आज हमारे सामने ये जो तमाम चीज़ें आ रही हैं वो नहीं होती। और हम पहले से, हमारी पार्टी का पहले ही एजेंडा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि पिछड़ों का जो परसेंटेज है वो सबके सामने आ जाए। अगर सरकार जो है ओबीसी मुद्दे को लेकर मुकरती है, तो आप लोग ऐसे क्या करेंगे? अगर सरकार मुकरती है तो हमारे नेतृत्व, जो हमारी मुखिया है, जो उनका फैसला होगा, हम उनके पीछे चलने का काम करेंगे। कह रही हैं कि जाति जनगणना जो है सरकार को करानी चाहिए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल करानी चाहिए। हमारी नेता बहुत
बहुत तेज़ी से और बहुत बुलंद आवाज़ में ये मांग कर रही हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। जाति जनगणना के आधार पर जितना भागीदारी है उतने लोगों को सहभागिता मिलनी चाहिए हर जगह। आपको नहीं लग रहा है कि निकाय चुनाव में अब देरी हो रही है? जी नहीं, वो तो शीर्ष नेतृत्व का और सरकार का फैसला है, बिल्कुल होगा ही आगे। अगर समय से सरकार जो है जो डेलीगेशन अब बना रही है, जो आयोग बना रही है, गठन किया आयोग का, ट्रिपल टेस्ट की बात कर रही है, अगर कोर्ट में सही से पैरवी की होती, बैटिंग की होती, तो नहीं लगता है कि समय से अब निकाय चुनाव हो जाते? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अपने स्तर पे सही तरीके से ही अपना कोर्ट में अपना वो रखी थी, लेकिन अब कोर्ट विल बी डिसाइड। अच्छा, तो ये कोर्ट विल बी डिसाइड आप कह रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ से रिजेक्ट कर देती है तो फिर? बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी कि क्या कितना मतलब कि जनता क्या चाहती है। और आरक्षण, हमारी माननीय नेता कहती हैं कोई भीख की व्यवस्था तो है नहीं, बहुत साल शोषित और वंचित और दमन किया गया है सवर्ण समाज से, तो अब अगर मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है। आपका क्या नाम? समता बिंद। समता जी, ये बताइए कि आज बैठक है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है, आगामी इलेक्शन भी आने वाले हैं लोकसभा चुनाव को, तो एज अ वर्कर आप लोग फील्ड पे कितनी मुस्तैद हैं? हम लोग ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं और हम लोग बचपन से ही एक शोषित पीड़ित समाज जो वर्ग रहा है उसके लिए हम लोग बचपन से लगातार लगे रहे हैं और आज इस शीर्ष पे पहुंच चुके हैं कि हमारी जो नेता हैं उनके इशारे से, उनके कहने के अनुसार हम लोग हर पीड़ित शोषित वंचित वर्गों के लिए काम करने के लिए। ये बताइए, अपना दल का मेरा वादी पल्लवी पटेल जी सपा में चली गई हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो ओबीसी वोट है वो डिवाइड होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि हर शोषित वर्ग के लोग जानते हैं कि हमको कहाँ न्याय मिलेगा, हमारा हक, हिस्सा और अधिकार कहाँ मिलेगा, इसलिए ये कहना गलत है। आपका नाम क्या है? जी, सुरजावती राजभर। आप बताइए, आप कितना सही मानती हैं जो अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल जी वो सपा में चली गई हैं, तो वोट आप लोगों के जो ओबीसी के हैं, रिजर्व पिछड़े वर्ग के हैं, वो डिवाइड नहीं होंगे? जी, अपना दल यस को ही डिसाइड होगी और जब से पार्टी बनी है तब से मैं और मेरी आदमी इसमें लगले रह गए हैं। मोतीलाल राजभर, सुरजावती राजभर। और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप बताइए, जैसे जो अपना दल कामेरावादी है, पल्लवी पटेल सपा में चली गई हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो ओबीसी तबका है वो कहीं ना कहीं अपना दल से शिफ्ट होगा, वोट डिवाइड होंगे जो इलेक्शन आएंगे आगे के? देखिए, किसी के जानने न जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई भी पार्टी जो है विचारधाराओं से आगे बढ़ती हैं। हमारी माननीय आदरणीय अनुप्रिया पटेल के विचारधारा से लोग यहाँ जुड़ते हैं। जैसे हमारी मंत्री जी के विचारधारा होगी, उससे हमारे लोग पार्टी जुड़े और हमें इससे जुड़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ और भी लोग, क्या सुनना है? अवनीश कुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष विधि मंच। अच्छा, ये बताइए कि जो रिजर्वेशन को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट पे अब सरकार गई है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? क्या रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा, या अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया या रिजेक्ट कर दिया वहाँ से भी रिजर्वेशन को, तो आगे कैसे आप लोग वर्क करेंगे? सर्वप्रथम तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है उसके संदर्भ में हम लोगों ने उसका अध्ययन किया है और जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ के डिसीजन के बाद ही आगे का कोई निर्णय हम डिसीजन लेंगे। आपका क्या नाम है सर? पंकज पटेल नाम पड़ेगा। पंकज जी, ये बताइए कि जो रिजर्वेशन की लगातार जो है निकाय चुनाव को लेकर जो है आरक्षण की बात हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आप लोगों को कितना बड़ा झटका लगा इससे? हम लोगों को बहुत बड़ा झटका इस चीज़ से लगा है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी जैसा निर्देशित करेंगी, आगे लड़ाई लड़ेंगी, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आप बताइए। सुजीत सिंह पटेल। जो रिजर्वेशन हुआ, फिर जो है निकाय चुनाव को लेके भाई फिर कोर्ट में मामला गया, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, तो आपको नहीं लगता अगर सरकार जो है सही से पैरवी करती, कोर्ट में खड़े होकर, और जो अब ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, फिर अब आयोग का गठन हुआ है, तो ये सब अगर हो गया होता तो सही समय पे निकाय चुनाव हो जाते? जी, अगर सरकार चाहती तो सही समय पे चुनाव तो हो ही जाएगा। और इससे बहुत बड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी मतलब नुकसान प्रत्याशियों को हो रहा है और हम सब जैसा दिशा निर्देश होगा हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? साकिर सिंह। ये बताइए कि पल्लवी पटेल जो है कामेरावादी, अपना दल कामेरावादी, वो सपा में अब
सपा से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो आपका ओबीसी वर्ग है तो वो अब शिफ्ट हो जाएगा अगर इलेक्शन अपकमिंग इलेक्शन जो आ रहे हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे अन्य इलेक्शंस हों? जी, ऐसा हमें कुछ नहीं लगता है। जो अपने चुनाव चिन्ह पे ही ना लड़ा हो, दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ा हो, क्योंकि अब ओबीसी समाज ये अच्छे से जानता है कि उसका हित किसके साथ है। और आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी ओबीसी समाज की और सर्व समाज की सर्वमान्य नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात से हमें कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बताइए कि जो निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही थी, कोर्ट ने तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया, आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो सबसे पहले हमारी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशीष पटेल भैया जी ने ही कहा था कि इसके लिए हम सारी कानूनी पहलू पर विचार कर रहे हैं और पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिना ओबीसी रिजर्वेशन के किसी भी कीमत पर चुनाव हमें स्वीकार नहीं है। अगर मान लीजिए सरकार जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की अगर मुकर जाती है रिजर्वेशन को लेकर या ओबीसी से जो वादे किए थे उसने, तब आप लोग उसको वर्कर एज ए तौर कैसे देख रहे हैं? नहीं, इस तरह की तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि माननीय योगी जी ने भी कहा है और हमारी पार्टी का एकदम क्लियर स्टैंड है कि बिना ओबीसी आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन के चुनाव मान्य ही नहीं है, हमें स्वीकार ही नहीं है। तो ये थे अपना दल एस के वर्कर, जिनका कहना है कि जब तक ओबीसी रिजर्वेशन को लागू नहीं किया जाएगा तब तक वो निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी अपना दल भी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।